हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन अक्टूबर 2026 के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं, इकोनॉमिक्स शुरू से ही एक टफ सब्जेक्ट रहा है। इस सब्जेक्ट के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये क्वेश्चंस जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इस पार्ट में फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको इस यूनिट से 2 मार्क्स का एक वेरी शॉर्ट या फिर एमसीक्यूज 2 एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, और व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये आपको पता होना चाहिए। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है। यूनिट 2 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ये यूनिट 14 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स का लॉन्ग पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स का वेरी शॉर्ट पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर वेरी शॉर्ट भी इस यूनिट से पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 or 2 कमोडिटीज विद द हेल्प ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम्स। देन स्टेट ग्राफिकली द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी कंजप्शन। ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन एक्सप्लेन एनी 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड एक्सप्रेस देम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को टाइप करते हुए 1-2 क्वेश्चन जो है अगर वो मिसप्लेस हो गया होगा, यानी किसी दूसरे चैप्टर में चले गया होगा, तो आप उसको अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगला है व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमेशा बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन डिमांड फॉर गुड्स। डिमांड शेड्यूल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, देन स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, डायग्राम्स के साथ आपने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। Then distinguish between extension of demand and contraction of demand with the help of diagram. What is meant by demand function, most important है, और इसके आपको determinants भी अच्छे से तैयार करने हैं। Then total utility and marginal utility में क्या relationship है, इस पर भी आपको आंसर अच्छे से तैयार करना है। Then distinguish between normal good and inferior good, तो ये भी important question है। उसके बाद यूनिट 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है। ये यूनिट भी 14 मार्क्स का है, तो यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 2 पूछे जा सकते हैं, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू। ये चैप्टर आपने अच्छे से तैयार करना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ टेबल्स एंड डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन व्हाट इज मेंट बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके फैक्टर्स आपको बताने हैं। देन हाउ इज इट मेजर्ड बाय परसेंटेज मेथड। ठीक है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एमआर एंड एमसी अप्रोच का भी अच्छे से ध्यान रखना है, इसको भी आप डिटेल से तैयार करेंगे। देन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। व्हाई इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। तो ये क्वेश्चंस सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपने अच्छे से तैयार करने हैं। यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन है। ये यूनिट 8 मार्क्स का है। हाउ डज द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट क्या होती है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन है इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट ऑफ अ फर्म, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। एक्सप्लेन दैट अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर।
परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स को आपने अच्छे से, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के जो मेन फीचर्स हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छे से आप तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पार्ट बी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यूनिट 5 आपका इसमें रहेगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये यूनिट 10 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस, इनका कंसेप्ट, मीनिंग, सब कुछ आपको अच्छे से तैयार करना है। हाउ कैन नॉमिनल जीडीपी बी कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव एन आउटलाइन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। एक्सप्लेन द इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग इनकम, नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ, देखिए, एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी एंड जीडीपी एट एमपी, इनको आप अच्छे से, इनके कंसेप्ट को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये आपको 1 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, यानी एमसीक्यूज या वेरी शॉर्ट के लिए पूछे जा सकते हैं। व्हेन कैन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बी मोर देन नेशनल प्रोडक्ट्स। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड नेशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हाउ डज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट गेट अचीव्ड। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार करने हैं। एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। एक्सप्लेन द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम इन मेजरिंग नेशनल इनकम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम में क्या फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन द लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद एग्जांपल्स। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इकोनॉमिक्स एक हमेशा से ही एक टफ सब्जेक्ट रहा है। इसके लिए आपको डिटेल्ड अच्छे से क्वेश्चंस को समझना होता है, ठीक है। अच्छे से तैयारी आपको करनी है अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए तो। अगला यूनिट मनी एंड बैंकिंग का है। मनी क्या है एंड मनी के फंक्शंस क्या हैं। डिस्क्राइब द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के जितने फंक्शंस हैं वो आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक के अलग से आपको फंक्शंस पता होना चाहिए, कमर्शियल बैंक्स के भी अलग से आपको फंक्शंस पता होना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई नाउन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अकाउंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या है। देन एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। यूनिट 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये चैप्टर 12 मार्क्स का है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो आप देख लें इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करेंगे। व्हाट डू मीन बाय फॉरवर्ड एक्शन एंड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, इंपॉर्टेंट वन है। कंजप्शन फंक्शन क्या है, इसको आपने गिव इट्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है और इसको अच्छे से आपने डिटेल से तैयार करना है। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैक्सेशन इन रिड्यूसिंग एक्सेस डिमांड। यूनिट 8 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी है, ये चैप्टर, ये यूनिट 6 मार्क्स का है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंप्लीकेशंस क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट के, ये सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन रेवेन्यू डेफिसिट क्या है और फिजिकल डेफिसिट क्या है, इनमें आपको डिफरेंस, इनका रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, इसका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से तैयार करना है। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखिए जब आपको इनका डिफरेंस पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली इनके बारे में लिख सकते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फीचर्स, इनका मीनिंग आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। लास्ट यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये चैप्टर, ये यूनिट 6 मार्क्स का है। तो व्हाट आर द डिटर्मिनेशंस ऑफ द एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट्स, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन एनालाइज द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन व्हाट इज मेंट बाय ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वन है।
देन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्लेक्सिबल रेट के मेरिट्स क्या है या एक्सचेंज रेट के मेरिट्स क्या है, इनको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार करने हैं, लेकिन इनके साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स को भी अच्छे से रिवाइज करें। जितना आपसे हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।